गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1। उसके 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 11th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या गिवन है। 11th के क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के बराबर है। और एक रिलेशन गिवन है कि जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता है कितने 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, जो dy बाई डी है वो किसके बराबर है 8 टाइम dx बाई dt के बराबर है। तो इसका मतलब हमें कोई इक्वेशन में dy बाई डी भी चाहिए और dx बाई dt भी चाहिए। तो कैसे आएगा, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से 6y था तो 6 तो एज इट इज़ y का डिफरेंशिएट dy बाई dt आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब में पावर आगे आके कम हो जाती है तो मतलब 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी टी। 2 मेरी कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है हमारा। यहाँ पे देखिए 3 2 जा कितना होता है 6, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा 2 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। ये तो मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। डिफरेंशिएट करने से जो इक्वेशन आई वो मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता है 8 टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है वो किसके बराबर है 8 टाइम डी एक्स बाई डी टी के बराबर गिवन है। अब हमने क्या करना है, इस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू को पुट करना है। डी वाई बाई डी टी कितनी वैल्यू है 8 डी एक्स बाई डी टी। कहाँ पे पुट करूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन में। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू को पुट किया सेकंड इक्वेशन में। 2 तो हमारा एज इट इज डी वाई बाई डी टी जो था वो कितना है हमारा 8 टाइम डी एक्स बाई डी टी के बराबर है। तो 8 डी एक्स बाई डी टी पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी हमारा एज इट इज 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज और डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कैंसल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर 16 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी प्लस माइनस 4। जब ये हमारा स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट, तो प्लस माइनस 4 है। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू को यहाँ पे क्या पुट करना है हमें, 4 वाई की वैल्यू की जगह सॉरी एक्स की वैल्यू 4 पुट करनी है तो 4 का क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था मेरा 4 का क्यूब प्लस 2, हमारे पास 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 प्लस 2 दैट मीन 66। और ये जो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो 11। तो y जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब x की वैल्यू एक बार 4 हो सकती है, एक बार -4 भी हो सकती है। अगर मैंने -4 लिया और वहाँ पे वैल्यू में पुट किया x की जगह -4 का क्यूब तो माइनस का 64 आ जाएगा, प्लस का 2 करेंगे तो ये माइनस का 62 और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 31/3 आ जाएगा। जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू कितनी है -31/3 के बराबर। तो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे इस रिलेशन के, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, उसमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू पुट करी, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारे पास एक एयर बबल है। अब एयर बबल है तो किस शेप में होता है आपको पता है, स्पेरिकल शेप में होता है। हमने उसके रेडियस को मान लिया r तो और उसके वॉल्यूम को मान लिया v। अब वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt आएगा 4/3 पाई एज इट इज r क्यूब को डिफरेंशिएट 3r स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इंटू dr बाई dt। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी के बराबर। अब क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी है हमारी 1। जब r की वैल्यू 1 है तो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है, क्योंकि देखो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, r की जगह तो 1 पुट करने देना है और dr बाई dt की जगह 1/2 पुट कर देना। देखिए 4 तो हमारा एज इट इज पाई एज इट इज 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, dr बाई dt की जगह 1/2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज गिवन। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर क्या गिवन है 3/2 2x प्लस 1 के बराबर। तो अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3/2 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 3/4 हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया मेरा 3/4 2x प्लस 1 के बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। r की वैल्यू कितनी है 3/4
2x+1, तो r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3/4 2x+1 का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब तो 27 हो गया, 4 का क्यूब मेरा 64 हो गया और 2x+1 का होल क्यूब बच गया। ये हमारे पास क्या है देखिए, इसको हमने कैंसिल किया, 3 × 1 = 3, 3 9 × 27, फिर इसके बाद 4 × 1 = 4, 4 16 जा हमारे पास कितना आएगा 64, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारा 9π/16 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज 9π/16 तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका 2x+1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे पावर आगे आके एक पावर कम हो जाती है, तो इसमें 3 आगे आया, x 2x+1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर जब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 2x का डिफरेंशिएशन खाली 2। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 16, ये हमारे पास 2 8 × 16 होता है, तो ये हमारे पास आंसर देखिए 9 × 3 करूँगा तो 27π/8 और यहाँ पे क्या बचा है 2x+1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बचेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स x, विद रिस्पेक्ट टू x पैरामीटर हमने इसको क्या किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमारे पास क्या है एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से क्या गिर रही है मिट्टी गिर रही है और वो जमीन पे जाके इकट्ठा हो रही है, तो जब भी हमारे पास पाइप के अंदर से मिट्टी गिर के जमीन के ऊपर इकट्ठा होगी तो क्या बनेगी एक तरह का कोन बनाएगी, तो वो कोन बनाएगी, तो हमने क्या मान लिया लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सैंड कोन एट टाइम टी रेस्पेक्टिवली, टाइम टी के ऊपर। और क्वेश्चन में गिवन है जो वो हाइट है उस कोन की वो किसके बराबर है 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, तो इसका मतलब क्या है आर की वैल्यू एच की वैल्यू किसके बराबर है r/6 के बराबर, तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो किसके बराबर आएगी 6x के बराबर आएगी, 6h के बराबर आएगी। और इसमें ये गिवन था किस रेट से जो है वो सैंड पोर हो रही है, जिस रेट से सैंड पोर होगी उसी रेट से हमारे पास क्या होगा उस कोन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम उस कोन का, क्योंकि हमारे पास जब हम जमीन के अंदर सैंड डालेंगे तो कोन बड़ा होता चला जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज किसका होता जा रहा है वो कोन का रेट ऑफ चेंज बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास dv/dt गिवन है, अब v किसका वॉल्यूम किसका कोन का, तो v हमने क्या मान लिया वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr² h के बराबर। अब यहाँ पे देखिए आपके दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल r एक मेरा h, अब आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी एक ही वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए अगर हमें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो r का डिफरेंशिएट dr/dt आता और h का डिफरेंशिएट dh/dt आता, तो इसमें दो dr/dt और dh/dt आ जाता और dv/dt, तो वो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया पहले r को क्या पुट कर दिया 6h, ताकि मेरा जो वेरिएबल है वो किस में चेंज हो जाए h में सारा चेंज हो जाए। r की जगह मैंने 6h पुट किया तो 6 का स्क्वायर तो हमारा 36, h का स्क्वायर मेरा h स्क्वायर और एक और h यहाँ पे है तो h क्यूब हो जाएगा। 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12, तो हमारे पास v की वैल्यू किसके बराबर बची 12πh³ के बराबर। हमें डिफरेंशिएट करना है dv/dt चाहिए, तो 12π तो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज h³ का डिफरेंशियल क्या होता है 3h² इंटू dh/dt होता है, हमने यहाँ पे 3h² इंटू dh/dt कर दिया। अभी देखिए 12 इंटू 3 करूँगा तो 36 आएगा और h² हमारा एज इट इज dh/dt भी एज इट इज, dv/dt किसके बराबर है 12, क्वेश्चन में गिवन है ना द सैंड इज पोरिंग एट अ रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन टू यू, तो इसका मतलब क्या है dv/dt कितना हमारा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहाँ पे dv/dt की जगह हमने 12 सेंटीमीटर पुट किया, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पुट किया। अब ये 36πh ये सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो 12 × 12 12 3 हमारा कितना होता है 36, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1/3πh²। जब h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 है तो हमारे पास dh/dt हमें फाइंड आउट करना है किस रेट से हमारा सैंड जो है वो सैंड की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो dh/dt हमारे पास किसके बराबर आ गया देखिए यहाँ पे हमने h की वैल्यू पुट कर दिया, h की वैल्यू कितना पुट किया 4 पुट किया, बाकी की टर्म्स हमने एज इट इज रखी। h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 3 कितना आता है मेरा 48π, तो 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसकी हाइट रेट ऑफ चेंज आ रही है हमारे पास कोन का, क्योंकि हमारे पास जब
अब इसमें पाइप का आपका कोई रिलेशन नहीं गिवन, सिर्फ ये गिवन है। कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास हम वॉल्यूम पाइप का लें या कोन का लें। अब पाइप का हमारा कोई रिलेशन नहीं गिवन, पाइप का सिर्फ ये गिवन है कि पाइप से मिट्टी गिर रही है, तो पाइप से मिट्टी गिर रही है, लेकिन जो भी काम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वो कोन के ऊपर हो रहा है। मतलब जब मिट्टी गिरेगी तो नीचे वो कोन बनाएगी, तो जो रेट ऑफ चेंज है वो कोन का ही रेट ऑफ चेंज, चाहे वो हमारा रेडियस का रेट ऑफ चेंज है, चाहे उसकी हाइट बढ़ रही है तो dh/dt है, चाहे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो dv/dt है। तो जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज का काम है वो सारा कोन के साथ है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, आगे हम कल करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।